भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार हो रहा है। जन्म के बाद, नाल छेदन के बाद जो छठी का संस्कार होता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। भगवान का तो कोई भी संस्कार हो नहीं सकता था, कैद खाने में बंद थे। तो आज नंद बाबा के घर में भगवान की छठी हो रही है और पूतना वहां पर जाती है कंस के द्वारा प्रेरित होकर के। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे ग्वालों के जो पूर्वे बने हैं, उन पूर्वों में छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते हुए वो संजोग से नंद बाबा के घर में ही पहुंच जाती है। अभी किसी को भी एक को मार नहीं पाई है, क्योंकि ब्रजमंडल में जो भी जन्म लिए हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो कितने जन्मों की तपस्या करने के बाद ही लोग भगवान के अवतार काल में जन्म लेते हैं, और वो अवतार काल है तो ब्रजमंडल में जन्म लेने वाले सभी भगवान के परम भक्त हैं। और नमे भक्त्याः प्रणश्यति, भगवान का ये आश्वासन है कि हमारे भक्त का नाश नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता। और पूतना कैसे मार सकती है? इसलिए भगवान ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। उनका नाम भी कृष्ण ही होगा। करसति आकर्षति स कृष्ण, जो हमारे पापों को खत्म कर दे, कर्षण कर ले और अपनी ओर आकर्षण कर ले। दोनों विशेषताओं के कारण ही भगवान का नाम कृष्ण है। और इसीलिए पूतना को अपनी ओर खींच लिया है कि कहीं किसी भी हमारे भक्त को मार न सके पूतना, और सीधे भगवान के पास पहुंच गई और भगवान को अपनी गोदी में उठा लेती है। इतना बन ठन करके गई है कि यशोदा जैसी सरल बुद्धि को ये समझ में नहीं आया कि कोई राक्षसी होगी। ये पूतना चतुर्दशी के दिन आई है। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है, 6 दिन बाद छठी हो रही है, तो 14 चतुर्दशी है। और चतुर्दशी का मतलब है 14 स्थानों से वासना। पूतना माने वासना। 14 स्थानों से वासना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कभी हमारा मन संसार के सुख सुविधाओं की ओर भागे तो आप समझिए कि मन में वासना प्रवेश कर गई। यदि नेत्र हमारा कोई अश्लील दृश्य देखना चाहे तो समझ लीजिए कि नेत्रों से वासना पूतना प्रवेश कर रही है। और ये पूतना हमारे अंदर में बैठे हुए भगवान को मारना चाहती है। गोदी में उठा लिया है। वासना का रूप तो आकर्षण का होता ही है, आकर्षित करती है हर व्यक्ति को ये वासना। और जैसे भगवान को अपनी गोदी में बिठाया है, विबुधतां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा निमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। नेत्र इसलिए भगवान ने बंद किया कि भगवान के नेत्र तो सूर्य और चंद्र हैं। उन्होंने ऐसी पापिनी को देखना भी अच्छा नहीं समझा जो भगवान के भक्तों को मारने के लिए निकली थी। और दूसरा इसलिए भी नेत्र भगवान ने बंद कर लिया कि आज पूतना ने कौन ऐसा शुभ कर्म किया है जिसके कारण आज मैं इसके गोदी में हूं। यदि कौशल्या के गोद में आए भगवान, यशोदा की गोद में आए, तो कितने जन्मों का तप किया है। पर पूतना ने क्या किया? एक तो पूतना भगवान को मिलने के लिए चली है, जाने अनजाने में ही सही। यदि कोई संत को भी मिलने जाता है तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि हूँ यज्ञ समान। किसी महापुरुष किसी संत को भी मिलने के लिए यदि आप जाते हैं तो एक एक कदम एक एक करोड़ों यज्ञ के समान हो जाता है। आज पूतना भगवान के पास गई है तो उसके सारे जन्म के पाप नष्ट हो गए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगर नाम तबहि, कोटि जन्म जीव भगवान के सानिध्य में आने पर सारे पापों को समाप्त कर लेता है। तो आज पूतना का पाप तो ऐसे समाप्त हो गया, भगवान को गोदी में उठा लिया है। लेकिन भगवान ने देखना चाहा है कि पूर्व जन्म क्या है इसका। तो पूर्व जन्म में राजा बलि जब भगवान वामन के रूप में आए हैं, उस समय भगवान के अद्भुत स्वरूप को देख करके यह रत्नमाला नाम की कन्या थी राजा बलि की, उसने सोचा कि यदि ऐसा मेरा बेटा होता तो मेरा वात्सल्य कितना सफल हो जाता। और जैसे ही महाराज बलि को भगवान ने बंधन में बांध लिया तो मन में आया ऐसे बच्चे को तो विष दे के मार डालना चाहिए। और भगवान तो कल्प वृक्ष है, भगवान के सामने की हुई कोई भी कल्पना निरर्थक नहीं हो सकती। इसलिए आज दोनों ही भगवान ने वर दे दिया है, दोनों भाव उसके सिद्ध हो रहे हैं। आज माँ भी बनेगी और मारने का प्रयत्न भी करेगी। और जैसे ही अपने दुग्ध को भगवान श्री कृष्ण के मुंह में लगा दिया है, जिसमें उसने काल कूट विष लगा रखा है, पीते ही कोई शिशु तुरंत मर जाएगा। और भगवान ने विभुत समुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीडमानाखिल जीव मणि। और भगवान ने प्राण सहित पूतना का पीने लगे। और जब मर्मों से प्राण निकलने लगा तो पूतना चिल्लाती है, छोड़ दो छोड़ दो। 2 बार कहा, मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। 2 बार कहा, कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान ने कहा कि जिस जीव को भी मैं पकड़ता हूं तो बिना उसका कल्याण किए हुए उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो धोखे से आ जाए और चाहे प्रेम से आ जाए, और चाहे गुणवान हो और चाहे अवगुणी हो।